झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल होने वाले उल गुलान महारैली का निरीक्षण करने के लिए प्रभात तारा मैदान पहुंचे। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन की कल उल गुलान महारैली है, जिसमें देश के कई बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं, कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं और भाजपा पलटवार कर रही है। उल गुलान न्याय रैली को ऐतिहासिक बनाने का फैसला, खड़गे, राहुल समेत कई दिग्गज नेता कल होंगे शामिल। दूसरी बार एक मंच पर एक साथ दिखेंगी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। दिल्ली से CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी होंगी शामिल। लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच रहे रांची। पंजाब के CM भगवंत मान भी महारैली को करेंगे शिरकत। उल गुलान रैली के लिए प्रभात तारा मैदान तैयार। CM चंपाई सोरेन पहुंचे प्रभात तारा मैदान। कल होगा राजधानी में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान। रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। रैली का नाम उल गुलान रखने पर बीजेपी के तेवर तीखे। रैली में भ्रष्टाचारियों का हो रहा जमावड़ा, भाजपा का दावा है। रैली को लेकर असमंजस में आदिवासी संगठन। रैली के एजेंडों से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला गायब। गठबंधन कर रहा हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में रैली का दावा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य प्रभात तारा मैदान पहुंच गए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवाओं के दिलों की धड़कन है आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब आ रहे हैं और बहुत सारे साथी जो दिल्ली से आ रहे हैं। तो हम समझते हैं जो गठबंधन के साथी भी हैं, जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, बहुत सारे जो हमारे इंडिया गठबंधन के सारे सीनियर लीडर्स जो लोग यहाँ शिरकत करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जो उत्साहित होकर आते कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इसमें आ रहे। भाजपा जैसा ढोया नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं प्रभात तारा मैदान से। राकेश, उल गुलान रैली को तैयार हो गया है प्रभात तारा मैदान। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ कहा CM ने? तकनीकी खराबी आ गई है। प्रभात तारा मैदान में इस वक्त CM मौजूद है, चंपाई सोरेन। निश्चित तौर पर कैमरे के साथ तकनीकी खराबियां आती हैं, ऐसे मौके पर राकेश से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको पहले सुनाते हैं कि भाजपा ने इस मुद्दे पर, उल गुलान महारैली पर तेवर तीखे करते हुए क्या कहा है। सुनिए अर्जुन मुंडा को और बाबूलाल मरांडी को। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी होती और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने होते तो झारखंड राज्य भी नहीं बनता। इन लोगों ने तो यहाँ रह करके कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक देश में राज किया और झारखंड नामधारी पार्टी यहाँ झारखंड राज्य के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो जयपाल सिंह को पैसे से खरीदने का काम किया, अपने पार्टी में उनको विलय कराया,
वे झारखंड राज्य नहीं दिया। फिर शिबू सोरेन बेचारा आंदोलन कर रहा था तो सरकार बचाने में तो इनको उपयोग किया पैसा दे करके। राज नहीं बनाया और बाद में जांच पड़ताल हुआ तो तिहाड़ जेल भी देखती। उन्होंने मंदिरों को किस प्रकार से उसकी तुलना करते, राम के बारे में अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते। लोग उन लोगों का जमघट है। कल आ रहे हैं नेता लोग कि भाई एक तो सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है, देश विरोधी है। ये जितने दल आ रहे हैं, ये सारे दल के लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले और ऐसे लोगों की जमात के रूप में देश देख रही है जिन लोगों ने केंद्रित तरीके से राजनीति को हथियार बनाकर ऐसा उपयोग किया कि वो देश के लिए दुरुपयोग साबित हुआ। और अब ऐसे लोगों की जमात बनेगी जिसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा है कि ये किस तरीके से इस देश के अंदर ऐसे दल जिन लोग शासनों में रहे और शासन का दुरुपयोग करने का। तो एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शिरकत कर रहे हैं प्रभात तारा मैदान में, दूसरी तरफ झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी दोनों के तेवर बगावती दिख रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का महाजुटान बता रहे उलगुलान महारैली को। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभात तारा मैदान से और राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा से। राकेश, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन प्रभात तारा मैदान पहुंचते हैं, बड़ा जुटान होना, बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। उलगुलान महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है। तैयारियां पूरी हो गई, क्या कुछ कहा सीएम ने? राकेश, देखिए, उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां पहुंचे थे। उसके साथ साथ राजमहल से जो जेएमएम के सांसद हैं विजय हांसदा, इस बार वो उम्मीदवार भी हैं, वो भी मैदान में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े चेहरे आपको इसी मैदान के इर्द गिर्द आपको नजर आ जाएंगे। अभिषेक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए सरफराज अहमद हैं। इसके अलावा अगर आप सामने देखेंगे तो विजय हांसदा आपको नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। विनोद पांडे हैं, पार्टी के महासचिव हैं, वो मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने रैली का जायजा लिया है। और आपने ठीक कहा कि देखिए, कल की जो रैली है वो झारखंड के पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा मंच और इससे बड़ा आयोजन आज से पहले झारखंड के इतिहास में कभी हुआ नहीं अभिषेक। क्योंकि आप देखेंगे कि तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के आपको एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, चाहे वो आप राहुल गांधी की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले। इसके अलावा अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे। तो वैसे तमाम बड़े चेहरे आपको इस मंच पर नजर आएंगे। ठीक उसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी अभिषेक, जो अब से पहले दिल्ली में आपको नजर आया था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, बिहार में था। तो उसी तरीके की तस्वीर यहाँ भी देखने को मिलेगी, उसी तरीके का क्राउड, उसी तरीके के बड़े नेताओं का जमावड़ा यहाँ भी देखने को मिलेगा। और सामूहिक प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से इस रैली के सफल आयोजन को लेकर। आपने देखा होगा कि जेएमएम इसको लीड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस भी कदम ताल करके चल रही है, आरजेडी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो जो महागठबंधन का एक जो स्वरूप है झारखंड में, वो इस रैली के महाआयोजन को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जाए, उसको लेकर सामूहिक प्रयास जो है वो नजर आ रहा है अभिषेक। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से कि देखिए, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अंतिम क्षण में आप कह सकते हैं ये तैयारी है। और ये मुख्य स्टेज है जहां जो भी वीवीआईपीज होंगे वो बैठेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो और मंच अभिषेक जो है वो तैयार किए गए हैं। प्रदेश के जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चे के
का हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी को हो, उनके नेताओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस का, भी 12 सीटों पर इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है, तो तमाम वो प्रत्याशी भी आपको इस मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम दलों के विधायक, सरकार में शामिल तमाम मंत्री जो हैं वो मंच पर नजर आएंगे। तो पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। थोड़ा बहुत काम बाकी होता है क्योंकि जब बड़ा आयोजन होता है तो थोड़ी कमियां रह जाती है, जिसको आप उम्मीद करें कि देर रात तक पूरी कर ली जाएगी। तो तैयारी अपने अंतिम क्षण में है, अंतिम दौर में है, और जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की खुद थोड़ी देर पहले यहां मौजूदगी थी। और बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है लगातार इस रैली को लेकर, ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का यहाँ जुटान होगा, वैसे चेहरे यहाँ मौजूद होंगे जो मोदी से डरते हैं, तो उन बीजेपी के उन आरोपों का भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जवाब दिया है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दूसरे नेता हैं, चाहे बसंत सोरेन की बात करें, उन्होंने भी करारा जवाब देने की कोशिश की है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो महारैली है, जो न्याय की बात कहेगी, और न्याय का ही स्लोगन दिया गया है इस महारैली को लेकर, तो यहाँ से इंडिया अलायंस को लेकर कितनी ताकत मिलती है, क्योंकि सामने चुनाव है, तो क्या वो तस्वीर वहां बदलेगी और उसको लेकर क्या कोई एटमॉस्फेयर चेंज होगा, कई सारी चीजें हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल राकेश, कल की रैली से चुनावी शंखनाद करेगा एनडीए, हेमंत सोरेन का विक्टिम कार्ड खेलेगा या न्याय गारंटी की बात करेगा, ये कल की रैली निर्णय कर देगी, निर्णायक रैली होगी। बने रहिए राकेश हमारे साथ। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा मीडिया सेंटर से। राजेश, बड़ा आयोजन बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश, बता रहे हैं कि आज से पहले झारखंड में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। आईएनडीआईए के कई बड़े चेहरे कल नजर आने वाले हैं, जो भी देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कल वो भी नजर आने वाले हैं। और भाजपा का तेवर इतना तीखा है कि सीधे सीधे इसे भ्रष्टाचारियों का जुटान बता दिया। दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दोनों के तेवर तल्ख हैं। भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। राजेश, बीजेपी की ओर से तो लगातार जब से यह विषय आया है कि रांची में 21 अप्रैल को यह रैली होगी, तभी से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कथित रूप से जो भ्रष्टाचारी है वही उनके दल के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके कुछ लोग आरोपी हैं, कुछ लोग जेल में हैं, तो ये एक आधार बीजेपी के पास बड़ा है जिसके बिना पर ये लोग कह रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी है किसी न किसी आरोप में। अब देखिए, जो कल की रैली होने वाली है ये अपने आप में बड़ी रैली तो है ही, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो रहे, तो रैली का स्वरूप बड़ा है ही। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इनमें जो ये लोग आ रहे हैं ये किस विषय को लेकर आ रहे हैं। क्या ये झारखंड के साथ न्याय करेंगे? क्या झारखंड में जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला है, जो सामने जिस आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, कई अधिकारी जेल में हैं, कई उनके जो सानिध्य में रहने वाले लोग हैं वो जेल में हैं, क्या यह न्याय होगा? तो बीजेपी का तल्ख है, तेवर है, वो इस विषय पर बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटकते हुए सीधा आरोप लगा रहे कि सभी लोग, चाहे वो आरजेडी के लालू प्रसाद हों या तेजस्वी यादव हों या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, इन सब चीजों को समग्र रूप से बताते हुए ये कहा जा रहा है कि अधिकांश लोग इसमें वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप से कहीं न कहीं घिरे हुए हैं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चाहे कांग्रेस के नेता हों, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ऐसे में ही एक किसी भी आयोजन को बड़ा माना ही जा सकता है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। जेएमएम के लोगों ने दावा किया है कि 5 लाख लोगों की भीड़ होगी। दावे किए जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से एक भीषण गर्मी चल रही है और वैसे तो यह प्रयास जरूर होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इसमें कुछ दिखाना भी है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना है और जो विरोधी हैं उनको थोड़ा सा डराना भी है, सहमाना भी है कि हम किस प्रकार से तैयार हैं, कि मेरी ताकत कितनी है। तो निश्चित रूप से जो गठबंधन दल के
लोग हैं वो दल जरूर प्रयास करेंगे कि एक अच्छी खासी भीड़ हो। इसलिए प्रभात तारा मैदान का चयन भी किया गया है। आपको याद है कि सबसे बड़ा अभी फिलहाल रांची राजधानी क्षेत्र में सबसे बड़ा मैदान है। तैयारियां तो होंगी ही रैली को सफल बनाने के लिए। एक बार राकेश का रुख करते हैं। राजेश बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश, बड़ी रैली है लेकिन दो मुद्दे बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं। एक मुद्दा आज गोड्डा से फुरकान अंसारी साहब का बयान आ गया है। फुरकान अंसारी ने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कल वो मिलेंगे जब उलगुलान महारैली के लिए दोनों झारखंड में रांची में शिरकत करेंगे तो फुरकान अंसारी अपनी बात रखेंगे, अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने की बात रखेंगे। दूसरा, लोबिन हेम्ब्रम ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दे डाला है। लोबिन हेम्ब्रम ने कह दिया कि झामुमो को आज गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई। झामुमो हमेशा से अकेला चुनाव लड़ता आया है, अकेले अपना सफर तय करता रहा है। हालांकि लोबिन ने तो पहले ही बगावती तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन इसका रैली पर कितना प्रभाव पड़ेगा राकेश? देखिए, उनके इस बयान से रैली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने रास्ता अलग तय कर रखा है, ये आप भी इस चीज से वाकिफ हैं। बाकायदा उन्होंने घोषणा भी कर रखा है कि राजमहल सीट से वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। और पहला जो आपका सवाल था फुरकान अंसारी को लेकर, देखिए एक नाराजगी तो है ही गोड्डा में, और गोड्डा ही नहीं, आप देखेंगे कि धनबाद में भी इसी तरीके की नाराजगी है। जो प्रत्याशी जो चुने गए हैं, जिनका चयन हुआ है, उनके नाम को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के अंदर खाने दोनों जगह इसको लेकर विरोध है। और ये जो विरोध का स्वर है अभिषेक, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस विषय पर कल ही हमने राज ठाकुर से भी बात की थी, सीएलपी लीडर जो है यहाँ के आलमगीर आलम से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जख्म अभी हरा है, और जब जख्म हरा होता है तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे जख्म जो है इसी हरे जख्म में, इसी जख्म के हरेपन में अभी ये रैली आयोजित की जा रही है। क्या लगता है राजनाथ सिंह के आने पर चतरा में जिस तरीके का नजारा देखने को मिला था कल इस महारैली में, कहीं इस तरह की कोई आशंका तो नेताओं को नहीं सता रही? भीतर खाने से भीतर घात तो उभर कर सामने नहीं आ जाएगा? रैली देखिए, हो सकता है संख्या बल के लिहाज से ये चीजें देखने को मिल सकती है अभिषेक, क्योंकि दावे जो किए जा रहे हैं, लगभग 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तो दावे अपनी जगह है, हकीकत क्या होती है, हकीकत की तस्वीर क्या होगी, वो कल पता चल जाएगा अभिषेक। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि विरोध है, तो हो सकता है कि जितनी तादाद में भीड़ कांग्रेस की तरफ से चाहे गोड्डा से आनी चाहिए, चाहे धनबाद से आनी चाहिए, तो शायद उस तादाद में भीड़ ना पहुंचे, ये एक असर हो सकता है। लेकिन किसी तरीके की होर्डिंग वगैरह, इससे आप कह सकते हैं कि ये पोजीशन जो है ये शायद ना हो, क्योंकि रैली जो है वो लीड झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। तो इस वजह से सीधे तौर पर कांग्रेस का यहाँ जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस सहयोग के तौर पर जरूर है, लेकिन लीड करने की जो भूमिका है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। तो ऐसे में विरोध होगा या नहीं होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है अभिषेक। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उसके चलते ये जरूर हो सकता है कि भीड़ जितनी आशा में जुटनी चाहिए, हो सकता है कि कांग्रेस के एंड से वो भीड़ उतना यहाँ जमा ना हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने क्या कहा इस मुद्दे पर आपको सुनाते हैं। आज हम जायजा लिया कल का जो हमारा इंडिया उलगुलान महारैली का, जो हेमंत बाबू जो गिरफ्तार होने के बाद हमारा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी झारखंड प्रदेश या विभिन्न प्रदेश में जो न्याय यात्रा 1.5 महीना तक हम लोग चलाया, और उसका समापन भी है कि देश के अंतर्गत में तानाशाही को रुकना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। और आप सबों की जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में क्या स्थिति हुआ, दिल्ली में क्या स्थिति हुआ,
जिसके नाम पर जनादेश हम लोग लिए थे हेमंत बाबू के नाम पर, और उसको आज सरकार को अस्थिर किया गया। अंत में हम लोग नेतृत्व परिवर्तन करा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।